एक्चुअली वो मुझे भी जो है वो घर नहीं पता ना, मैं कभी गया नहीं हूँ वहां पे, पर ये लोग लोकल्स हैं तो ये लोग मुझे गाइड करेंगे, रास्ता बताएंगे। आप घबराइए मत, कुलभूषण जैसे आदमी को घर से बाहर निकालने में इन दोनों ने ही मेरी मदद की थी। ये लोग थोड़े रफ एंड टफ दिखते हैं बट डोंट वरी, वी कैन ट्रस्ट ऑन देम। अब मैं क्या ही बोलूं, मेरे पापा के गुजर जाने के बावजूद भी आप इतना कुछ कर रहे हैं मेरे लिए। तो देखिए, मुझे प्रॉपर्टी, घर, किसी के बारे में कुछ पता नहीं चलता अगर आप मुझे नहीं मिलते। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं बृजभूषण जी की कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ और इस वक्त उनकी मदद करते हुए मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझ रहा हूँ। आप आगे का रास्ता यहीं से है ना, लेफ्ट लेना है? हाँ हाँ, आगे से आप लेफ्ट ले लीजिए। क्या हम घर के करीब हैं? हाँ, बस पहुंचने ही वाले हैं। आई अंडरस्टैंड, आप अपने पापा का घर देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रही हैं। मेरे पुरखों का घर है, मेरे पापा का घर है वो, और मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने पापा से मिल पाऊंगी। मैं उनसे मिली, लेकिन बहुत जल्द मैंने उन्हें खो भी दिया। अब सिर्फ उनकी यादें ही बची हैं मेरे पास, इसलिए मैं जल्द से जल्द उनके घर पहुंचना चाहती हूँ। विनय जी, एक बात पूछनी थी मुझे। क्या मेरे पापा के घर में मेरे कुछ रिलेटिव्स रहते हैं या ऐसे लोग जिन्हें मैं जानती हूँ? जी नहीं, एक्चुअली कोई नहीं रहता है वहाँ। क्या हुआ कि कुलभूषण ने जबरदस्ती सबको घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद जिस वक्त आपके पापा ने वो घर लिया था, वहां पर छोटे छोटे गांव थे, फिर काम काज के चक्कर में लोग शहर चले गए, लेकिन आसपास लोग रहते। अब काफी शांत जगह है, आप चाहे तो आप आज से वहीं रह सकती हैं। नहीं, आज से नहीं। और अब जहां झनक को ज्यादा कुछ तो नहीं पता पर भरोसा करके निकल पड़ी है अपने पापा के पुश्तैनी घर देखने, वहीं अब ये दो अजनबी आकर थोड़ा रहस्य बढ़ा देते हैं। पर वहाँ तुरंत रहना, वो भी ऐसे। वो आप कह रही थी ना आपको घर की जरूरत है। जी, घर की जरूरत है, लेकिन देखिए ना ये कितना शहर से दूर है। नहीं, मतलब गाड़ी आपको मेट्रो तक छोड़ देगी। इनफैक्ट आप बता रही थी ना कि आप हीरोइन बनने वाली है ना, अगर आप सेलेक्ट हो गई तो आपके प्रोडक्शन वाले ही आपको गाड़ी दे देंगे। इसलिए मुझे लगता है लकी डे है आज आपका। एक तरफ आपका सिलेक्शन हो रहा है, उधर से आज आप अपने घर में, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव अपना घर तो अपना ही होता है ना, और आप अपने पापा के घर में रहेंगी, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। आप सही कह रहे हैं, और शायद वहां रहूंगी तो मुझे लगेगा कि मेरे पापा मेरे पास हैं। और कितना दूर है? अरे 1 मिनट बस, आगे से राइट ले लीजिए वकील साहब। और अब जहां झनक को लेकर तो जा रहे हैं, पर झनक को खुद को नहीं पता कि वो कहाँ जा रही है। क्या इतना भरोसा करना ठीक है झनक का, जबकि इतनी बार वो मुसीबत में फंस चुकी है सिर्फ और सिर्फ भरोसा करने पर आज लालौन के घर भी खास मेहमान हैं कोलकाता में। काका पाए, अच्छा लगा। आ गई मैं। ये लो। खुश हो बेटा। हाँ, बड़े दिन बाद आए। हाँ बौदी, बिना किसी खबर के आना अच्छा नहीं लगता। कैसे हो लालो? बहुत बुरे हाल में है ये। हाँ, इसकी नौकरी चली गई है ना, हम पहले से भी और गरीब हो गए। जब भी इसे कुछ गाने का प्रोग्राम मिलता है ना, तभी थोड़े से पैसे मिलते हैं, और वो पैसे तो बहुत जल्दी खत्म भी हो जाते हैं। हाँ, और पता है, नोटून माँ ना लोगों के घर में खाना बनाने का काम करती है। मैंने तो कितनी बार बोला है, मुझे ले चलो, मुझे साथ ले चलो, मुझे लेके ही नहीं जाती। मुझे कुछ आता नहीं है ना, इसीलिए वो अकेले काम करती है और घर में आके फिर खाना भी बनाती है। हाँ, तो 1 नंबर बहू है ना आप इनकी। और अब जहां कमिश्नर के सामने आज लालौन की घर की भी हकीकत
सामने आ रही है, वहीं झिमली बेहद गुस्से में दिखती है। इसलिए तो इन्हें घर का भी और बाहर का दोनों संभालना पड़ता है। और तुम क्या हो बताओ? तुम भी तो कुछ नहीं करती ना, टो करके सारा दिन घूमती रहती हो। कायदे से तो इस परिवार के किसी सदस्य को मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। बॉडी, आपको भी जरूरत नहीं है। बस बहुत हुआ, अब आप आगे अपनी शर्तों पे अपनी जिंदगी जिएगी। ये आप क्या बोल रहे थे देवर जी? मेरी किस्मत में ऐसा दिन देखना लिखा है क्या? काकू, अपन लोग ना इतने बड़े सपने नहीं देखते हैं। अपन काम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो जानते ही हैं, बाहर मार्केट बहुत बिगड़ गया है। बस वही छोटा मोटा दिहाड़ी वाला काम मिल जाता है 2-4 दिन का, उसके बाद फिर ईंटें उठाने का काम मिला है उसे। और अब जब कमिश्नर घर की भीतरी बातें सुनता है तो परेशान होता है। इसलिए तो इतना झगड़ा है गरीबी में। क्या बोल रहा है पता है? यही काम मैं कर लूंगा। कैसे करेगा? ये काम करेगा तो वो थक जाएगा ना। बोलो हाँ, इतनी भारी भारी ईंटें कंधों पे लेके सीढ़ी से चलना पड़ता है। वो लंबी वाली सीढ़ी होती है ना, उस पे अगर उससे गिर गया तो मुझे बहुत डर लगता है। कमिश्नर अंकल, मेरे लालू को एक नौकरी दे दो ना, लगवा दो ना इसकी नौकरी। हाँ मासी, काजोल ये सब क्या है? मैंने तुझे पहले ही मना किया था कि ऐसा सामान मत लेके आया कर। तेरी पूरी तनख्वाह क्या हमारे लिए सामान खरीदने में लगा देगी? तेरा भी तो घर है ना, वो लोग भी तुझ पे निर्भर है। देख, तू ऐसे थैली भर भर के सामान नहीं लेके आएगी, पहले ही बोल रही हूँ मैं। मासी, मेरी इतनी हैसियत है क्या? और वैसे भी सर्दी आ रही है, इसलिए सब्जियां सस्ती मिल गई तो बस ले आई। और अप्पू के लिए काटा पोना भी लाई हूँ, इससे बहुत पसंद है ना। देखा, हाँ ये ना हमारे लिए राशन खाने का सारा सामान लेके आती है। और अब जहां काजोल लालौन के घर पर सामान खरीद कर लाती है, ये भी अब जानकारी कमिश्नर के सामने आ ही गया। पर काजोल को कोई शिकायत तो नहीं है। इसको अपना भी घर चलाना पड़ता है, अब हमारा भी घर ये चला रही है। मैंने तो बोला था हाँ मुझे गाना गाने दो, मैं गाना गा के ना पैसा कमाऊंगी, पर मुझे गाना गाने देता नहीं है कोई। मैं सच में गाना गाऊंगी ना तो मैं बहुत सारा पैसा कमा सकती हूँ। हाँ हाँ हाँ, सपनों में। क्यों, कोई दिक्कत है क्या जिम्मी? क्या दिक्कत है बता ना अपना। और तू क्या करती है? तू जो ट्यूशन पढ़ाकर पैसा कमाती है, कभी घर में तूने छोटा सा भी हिस्सा दिया है क्या? दादा, मैं ट्यूशन दे रही हूँ ताकि मैं अपने खर्चे निकाल सकूं। आप लोग तो मुझे कोई खर्चा देते नहीं हो। और वैसे भी दादा, हम लोग कमाएंगे तो सिर्फ आपके लिए, ताकि आपकी बीवी का पेट भर सके। बस कर शिमली, बस कर। किसके सामने क्या बोलना होता है तुझे पता नहीं है? ये सब सिखाया मैंने तुझे? हाँ, ये सीख दिया मैंने तुझे? लाज शर्म हया सब कुछ बेच खाइए क्या? पर अब झिमली की बढ़ती तेवर और बहस किया हुआ सुनकर सभी शर्मिंदा तो हो रहे हैं। सब कोई, खास करके कमिश्नर के सामने ऐसा हो रहा है। पर आज कमिश्नर कोई खास वजह से आए हैं, और वो खास वजह क्या है, ये जानने के लिए आगे के अपडेट्स झनक की देखना ना भूलिएगा, यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर, क्योंकि अब होने वाला है तकदीर का पलटवार लालौन के साथ भी।